नमस्कार, छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की खबर के साथ, जहां कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी को लेकर बड़ी बातें की हैं और बताया यह भी जा रहा है कि घोषणा पत्र में धान, किसान, आदिवासी, जल, जंगल, जमीन पर फोकस होगा। घोषणा पत्र सभी संभाग मुख्यालयों से जारी किया जाना है। राजनांदगांव में सीएम भूपेश बघेल मौजूद रहेंगे। यहां से घोषणा पत्र कांग्रेस की तरफ से जारी होगा। बड़ी बात यह है कि हर वर्ग को खुश करने की कोशिश हो सकती है। बीते दिनों जब प्रियंका गांधी का दौरा रहा, तब भी कुछ प्रमुख पहलू इस घोषणा पत्र के उन्होंने सामने रखे थे। कुछ ऐसी घोषणाएं जो कि मैनिफेस्टो में लगातार शामिल होने की बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही थी। किसान कर्ज माफी, ये एक मुख्य पॉइंट है जिस पर फोकस छत्तीसगढ़ कांग्रेस का पहले भी चुनाव में रहा है। इस बार भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से राजनांदगांव में इस घोषणा में किसान कर्ज माफी का वादा भी मैनिफेस्टो में शामिल किया जाए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र में लिखी गई बातों को फिर से दोहराया था और कहा था कि महिलाओं को राहत दी जाएगी। 500 रुपए में सिलेंडर, 12,000 रुपए की राशि, 1 लाख से ज्यादा रोजगार, सरकारी नौकरी यानी कि दी जाएगी। ये बहुत बड़ी बात। और ऐसे में अब कांग्रेस का फोकस किसानों को लेकर है, धान को लेकर है, आदिवासियों को लेकर है। हालांकि जल, जंगल, जमीन, इन तीनों ही चीजों पर फोकस कांग्रेस का रहने वाला है। तो देखना होगा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या खास होगा छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। आज घोषणा पत्र क्योंकि कांग्रेस जारी करेगी और ऐसे में ये बहुत ज्यादा देर नहीं, कुछ ही देर में हम कह सकते हैं कि आप देखेंगे भूपेश बघेल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। गैस सिलेंडर एक कॉमन मुद्दा जो कि बीजेपी और कांग्रेस के दोनों के ही वादों में शामिल है। किसानों के लिए भी कांग्रेस की तरफ से कुछ अलग घोषणाएं हो सकती हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने गारंटी दी थी कांग्रेस की तरफ से छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, लेकिन उन गारंटी के बाद अब मैनिफेस्टो में क्या खास होगा, इसका इंतजार अभी बाकी है। बहुत बड़ा दिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिहाज से। इससे पहले छत्तीसगढ़ बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी हुआ। हो सकता है कि उसकी तुलना में कुछ और वादे कांग्रेस की तरफ से अपने मैनिफेस्टो में जोड़े जाएं, क्योंकि दोनों ही दलों की तरफ से ये डर जरूर था कि कहीं वादे कॉपी ना हो जाए। ममता लांजेवार संवाददाता साथ जुड़ गई हैं। ममता, आज कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बहुत सी अहम चीजें शामिल की जाएंगी। आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और कितना समय? देखिए, बिल्कुल 2 बजे यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी। कुमारी शैलजा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगी और इसके साथ ही कांग्रेस के जो और लीडर्स हैं वो इसमें शामिल होंगे। अगर हम बात करें तो मैनिफेस्टो की, तो लगातार कांग्रेस जो है वो अलग अलग मंच के जरिए इस बार चूंकि रणनीति बदली थी, अलग अलग घोषणाएं करती जा रही थी। सबसे पहले कर्ज माफी की घोषणा शक्ति में की थी और उसके बाद में जब राहुल गांधी आए थे तो KG to PG फ्री एजुकेशन और उसके बाद तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,000 रुपए बोनस सालाना की बात कही गई थी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो 500 रुपए जो सिलेंडर को लेकर जो महिलाएं हैं उनके खाते में राशि जो है वो ट्रांसफर करने की बात कही गई थी। स्वास्थ्य को लेकर भी अगर बात करें तो फिर बीमा जो है 10 लाख तक का फ्री किया गया था। लेकिन अभी सबसे बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस जो है वो धान के समर्थन मूल्य को 32 रुपए कर सकती है और अभी अगर बात करें तो 3200 से 3600 रुपए तक 2 बजे तक का इंतजार करना है। 2 बजे कांग्रेस तो ये एक बड़ी जारी करेगी। जी, बड़ी कोई घोषणा ममता? बिल्कुल, देखिए, धान का जो समर्थन मूल्य है वो 3200 रुपए कर सकती है। 3100 रुपए जो है बीजेपी ने किया हुआ है। कांग्रेस पहले भी कहते रही है कि 3000 से ऊपर होगा, तो 3200 से लेकर 3600 रुपए जो है, यानी कि धान को लेकर कोई बड़ी घोषणा भी संभव है इस मैनिफेस्टो में। बहुत शुक्रिया ममता जानकारी साझा करने के लिए। तो एक तरफ आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस में लगातार इस चीज को लेकर अटकलें बढ़ती हुई कि क्या कुछ मैनिफेस्टो में शामिल किया जाता है, और दूसरी तरफ सीएम भूपेश बघेल की तरफ से इस घोषणा पत्र को लेकर एक बड़ा बयान सामने आता है। सभी विधानसभाओं में हमने आम सभा की है, जनता से भी मुलाकात की है, जो गारंटी हमने दी है वो हम पूरा जरूर करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेस की गारंटी पर पूरा भरोसा है, जबकि भाजपा की गारंटी की खुद कोई गारंटी नहीं है। पहले भी उन्होंने सभी को ठगने का काम किया है, ये भूपेश बघेल ने कहा। भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा की गारंटी की कोई गारंटी ही नहीं है। उन्होंने क्या कहा आपको सुनाएंगे। गारंटी हम लोगों ने दिया है
कुछ राहुल जी के द्वारा, कुछ प्रियंका जी के द्वारा, कुछ शैलजा जी के द्वारा, वो सब हम पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेस की गारंटी पे पूरा भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी के गारंटी की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पहले भी उन्होंने सभी को ठगने का काम किया। तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान के 48 घंटे पहले आज शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा, जिसके बाद कैंडिडेट्स डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। पहले चरण के 20 सीटों पर 2 अलग-अलग समय पर मतदान होगा। तो आपको बताएं कि 7 नवंबर को वोटिंग है। पहले चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 223 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। उसके बाद कुछ आंकड़े जो कि लगातार साझा किए जा रहे थे। 198 पुरुष हैं, 25 महिलाएं इन प्रत्याशियों में शामिल हैं। पहले चरण के लिए 40,78,681 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें 19,93,937 पुरुष मतदाता, 20,84,675 महिला मतदाता, 69 थर्ड जेंडर मतदाता भी इसमें शामिल है। पहले चरण के चुनाव के लिए कुल 5,304 मतदान केंद्र बनाए गए। पुख्ता इंतजाम इस बात के पूरी तरह से कि मतदान में कहीं भी कोई परेशानी ना आए, इसके लिए चुनाव आयोग पहले से ही पूरी तरह से तैयार है। तो कुछ सीट और वहां के उम्मीदवारों के नाम भी आपको बता देते हैं। पंडरिया की बात करें तो बीजेपी से भावना और नीलकंठ कांग्रेस से प्रत्याशी है। इसके अलावा दुर्ग में ही पंडरिया की बात हमने कर ली, लेकिन अगर अन्य सीटों की भी करें तो यहां पर भी जबरदस्त मुकाबला है। फिलहाल आपको पंडरिया की ही दिखा रहे हैं कि आखिर यहां पर किस तरीके से समीकरण बनेंगे, लेकिन 20 सीटों के लिए वोटिंग होगी पहले चरण में। तो 223 उम्मीदवार, तमाम जो आंकड़े हैं चुनाव आयोग की तरफ से जो साझा किए गए वो भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। फाइनल लिस्ट इन 20 विधानसभा क्षेत्रों को लेकर बड़ी बात यह है कि हर उम्मीदवार पूरी दमखम के साथ चुनाव प्रचार करते हुए नजर आया था। चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाने वाला है, लेकिन उसके बाद डोर टू डोर कैंपेनिंग में भी निश्चित तौर पर पूरे दमखम के साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशी तो उतरेंगे ही, लेकिन जेसीसीजे को भी आप देखेंगे चुनावी मैदान में। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जो ताल ठोकी जा रही है उसका भी आपको नजारा देखने को मिलेगा, क्योंकि जोगी कांग्रेस भी पूरी तरह से इसी प्रकार प्रचार प्रसार में जुटी हुई थी। और 2 प्रमुख दल जिनके बीच महामुकाबला है, उनका रवैया भी फिलहाल देखना होगा। सीधे आपको लिए चलेंगे सहयोगी युगल तिवारी के पास। क्या कुछ अपडेट है उनके पास ही हम समझ लेते हैं। युगल, प्रचार थम जाएगा शाम 5 बजे, तब से लेकर अब तक अभी क्या कुछ देखने को मिला है और आने वाले समय में प्रचार को लेकर, मतदान को लेकर क्या तैयारियां? ये बिल्कुल देखिए, अब जो है आज 5 बजे से साइलेंट जोन घोषित हो जाएगा। उसके बाद जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकेंगे। सबसे अगर हम बात करें तो 20 विधानसभा क्षेत्रों में जो मतदान है वो होगा प्रथम चरण का। तो ये अधिकांश जो मतदान केंद्र हैं वो काफ़ी सेंसिटिव मतदान केंद्र हैं। 150 ऐसे जो मतदान केंद्र हैं जहां पर जो है चौपर से 70 फेरे लगाए जाएंगे और सभी मतदान जो दल हैं उन्हें एयरलिफ्ट करके वहां तक मतदान केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। 50 से ऐसे मतदान केंद्र है जहां पर पहली बार, चूंकि माओवाद प्रभावित क्षेत्र है तो वहां पर पहली बार जाकर के वोटिंग होगी। तो ये अपने आप में उत्सुकता है मतदाताओं में, लोगों में। और अगर हम बात करें तो लगभग जो है 25,000 कर्मचारी हैं इन मतदान केंद्रों में काम करेंगे। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर रिजर्व में भी एक्स्ट्रा बल है वो रखा गया है मतदान के लिए। साथ ही साथ बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स हैं, उन तमाम जो सेंट्रल की जो फोर्सेस हैं उन्हें लगाया गया है ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो। अगर कोई ऐसी घटना घटित होती है तो एक एयर एम्बुलेंस और एक हेली एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई है। अब सिर्फ मतदान का इंतजार सभी को है, लेकिन जैसे ही 5 बजेगा उसके साथ चुनावी बिगुल है वो पूरी तरह से थम जाएगा, शोर है वो थम जाएगा और साइलेंट जोन में आ जाएगा। और उसके बाद डोर टू डोर कैंपेनिंग है वो कर सकेंगे। दूसरे चरण की मतदान की भी तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है। लेकिन सबसे खास बात ये हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, जिन क्षेत्रों में एयरलिफ्ट करके मतदान दलों को भेजा जा रहा है, चूंकि लगातार मौसम में खराबी आ रही है, जो कुहासा है वो दिख रहा है, धुंध है वो दिख रहा है, तो इसकी वजह से कुछ स्थानों पर अभी भी जो मतदान दल है उसे भेजा नहीं गया है। लेकिन जो चौपर हैं वो तैनात है। 8 चौपर यहाँ पर मिले हैं, तो उनके माध्यम से उनको बिल्कुल MI-17 से जो मतदान दल हैं उन्हें लगातार रवाना करने का सिलसिला जारी है।
और हमने दर्शकों को तस्वीर भी दिखाया कि आखिर किस तरीके से मतदान जो दल है वो बाकायदा पेटियों के साथ में मतदान केंद्रों पर पहुंच जाएंगे। इससे पहले उन्हें ट्रेनिंग भी दी गई थी। लगभग पहले चरण के लिए कितने मतदान केंद्र होंगे युगल, आम जनता के लिए क्या जानकारी आप दे सकते हैं? कैसे वो पहले चरण में जाकर वोट देंगे और कितने बजे तक वोटिंग होगी? अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइमिंग्स। ये बिल्कुल देखिए, दो टाइमिंग की व्यवस्था की गई है। जो सेंसिटिव एरिया है वहाँ पर 3 बजे तक जो है वो मतदान हो सकेगा। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो लगभग 5,500 जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 150 ऐसे मतदान केंद्र हैं जो काफ़ी सेंसिटिव माना जाता है। उन्हें एयरलिफ्ट करा करके मतदान दलों को भेजा जाएगा। हेली एम्बुलेंस और एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। एक्स्ट्रा जो पेट्रोलिंग जो पार्टियां हैं वो रहेंगी। इसके साथ ही साथ पूरी तरह से छावनी में जो बस्तर इलाके हैं, खास करके जो माओवाद प्रभावित क्षेत्र हैं, उन्हें तब्दील किया गया है ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना घटित ना हो। मतदान जागरूकता अभियान के साथ साथ लगातार जो प्रेरित करने का काम है वो किया जा रहा है। और अब सभी को 7 तारीख का इंतजार है, सुबह का वक्त का इंतजार है। तो उसके बाद ही मतदान जब शुरू होगा, फिर जिस तरह से अभी जो खासा उत्साह है वो देखने को मिल रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि जिला निर्वाचन अधिकारी और उसके अलावा निर्वाचन पदाधिकारी तमाम जो हैं राज्य के, वो सभी ने तैयारियां कर ली है। और यानी कि तैयारियां पूरी हैं और पहले चरण का इंतजार है। 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा। बहुत शुक्रिया युगल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। तो पहले चरण को लेकर जानकारी आपके साथ साझा कर रहे थे हमारे सहयोगी युगल तिवारी। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बात, क्योंकि लगातार प्रचार और रण में तो वो जुटे ही हुए हैं। दूसरी तरफ एक इतर तस्वीर भी सामने आती है जब राजनांदगांव में डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच गए। अचानक माता बमलेश्वरी के दर्शन कर पूजा अर्चन की है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आपको नजर आएंगे। इसके साथ ही जैन तीर्थ स्थल चंद्रगिरी पहुंचकर प्रधानमंत्री ने जैन संत विद्यासागर महाराज के दर्शन भी किए हैं, उनका आशीर्वाद दिया। ये तस्वीरें आप देखिए, बमलेश्वरी माई के दर्शन के ठीक पहले चंद्रगिरी में जैन मुनि से भी मुलाकात का कार्यक्रम, जिनके बीच आधे घंटे तक बातचीत हुई है। हो सकता है कि चुनावी मुद्दों को लेकर तो बात हुई ही हो। निजी तौर पर भी आप प्रधानमंत्री का ये दौरा देखेंगे। तो धार्मिक आस्था चूंकि प्रधानमंत्री की लगातार रही है और इसी के चलते ये तस्वीरें आज सुरक्षा को देखते हुए इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। मां बमलेश्वरी मंदिर पहुंचे मार्ग को भी बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया था। प्रधानमंत्री के सुरक्षा के लिहाज से कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इस तरीके से छावनी में तब्दील किया गया है पूरे इलाके को। 2 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए, आचार्य विद्यासागर का उन्होंने आशीर्वाद लिया। और दूसरी तस्वीर में आप बमलेश्वरी मंदिर को देखेंगे। प्रसिद्ध मंदिर, काफी ज्यादा मान्यता है, शक्तिपीठ में से एक ये बमलेश्वरी माता मंदिर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और यहां पर उन्होंने मां बमलेश्वरी का आशीर्वाद लिया। और उसके साथ ही यहां आप देख रहे हैं आचार्य विद्यासागर से वो मिलने के लिए गए थे और यहां पर भी उन्होंने कुछ वक्त बिताए। वहीं 7 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से छत्तीसगढ़ का दौरा है। वो आएंगे यहां पर, सरगुजा दौरे पर रहेंगे पीएम। सूरजपुर में प्रधानमंत्री की जनसभा भी होगी। तो आपको ये बताएं कि लगातार इस प्रकार से हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री के दौरे भी, और उस दौरान कोंडागांव में क्या कुछ चल रहा था ये भी आप तक पहुंचा दें। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री बनकर तो यहां पर पहुंची, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ एक आम व्यक्ति के चाय बनाती हुई नजर आई हैं। बिल्कुल, उन्हीं के घर में स्मृति ईरानी ने चाय बनाई, कार्यकर्ताओं के लिए स्मृति ईरानी ने चाय बनाई। और आपको तस्वीर भी हम दिखाएंगे, उससे पहले आप स्कूटी पर ये देखिए, रोड शो करते हुए स्मृति ईरानी ने चाय बनाते हुए नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री कार्यकर्ता के घर पर वो मौजूद थी और आम नागरिक की तरह ही वो भी चाय बनाती हुई इनके लिए नजर आई। बस्तर दौरे पर है स्मृति ईरानी और इस बीच उनका ये चाय बनाने वाला वीडियो सामने आया। राजनीति इन तस्वीरों में भरपूर हो रही है, लेकिन इससे पहले ये नज़ारा भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि बहुत ही बेबाकी से हर मुद्दे पर अपनी राय रखने वाली स्मृति ईरानी, उनकी ये छवि भी कार्यकर्ताओं के बीच काफ़ी प्रचलित। अक्सर आपने देखा होगा जब चुनावी कार्यक्रम में पहुंचती हैं तब इस प्रकार जमीनी स्तर पर जुड़ाव भी उनका कई बार नजर आता है। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहले चाय बनाकर कार्यकर्ताओं को पिलाई, सहयोगियों के साथ चाय का लुत्फ उठाया, और उसके बाद रोड शो पर जब निकली स्मृति ईरानी, कोई रथ नहीं, कोई बड़ा वाहन नहीं,
रोड शो पर स्कूटी पर नजर आती हैं स्मृति ईरानी। तमाम सहयोगी, उनके तमाम कार्यकर्ता उनके साथ लगातार काफिले में उनका साथ देते हुए। तो वहीं स्मृति ईरानी के चाय बनाने पर सीएम भूपेश बघेल ने चुटकी ली है और कहा कि कौन से सिलेंडर पर चाय बना रही हैं, 1200 वाला गैस सिलेंडर है या 400 वाला। आपको बताएं कि एक बार फिर से राजनीति कुल मिलाकर इस तस्वीर पर भी बढ़ती हुई। 1200 का सिलेंडर उन्हें सस्ता लगता है, पहले 400 का सिलेंडर भी उन्हें महंगा लगता था। आज अपने कार्यकर्ताओं के लिए वो चाय बना रही है, किस काल मतलब उसके पास अब कोई काम नहीं रह गया। वो 1200 वाला गैस सिलेंडर कि 400 वाला है? कौन से सिलेंडर से बनाएंगे चाय? उस समय तो 400 था तो बड़ा महंगा था, अभी वो 900 वाले बना रहे हैं। सर इसलिए आज अपने कार्यकर्ताओं के लिए वो चाय बना रही है, किस काल मतलब उसके पास अब कोई काम नहीं रह गया। वो 1200 वाला गैस सिलेंडर कि 400 वाला है? कौन से सिलेंडर से बनाएंगे चाय? उस समय तो 400 था तो बड़ा महंगा था, अभी वो 900 वाले बना रहे हैं, ये 1200 वाले बना रहे हैं। सर इसलिए आज अपने कार्यकर्ताओं के लिए वो चाय बना रही है, किस काल मतलब उसके पास अब कोई काम नहीं रह गया। वो 1200 वाला गैस सिलेंडर कि 400 वाला है? कौन से सिलेंडर से बनाएंगे चाय? उस समय तो 400 था तो बड़ा महंगा था, अभी वो 900 वाले बना रहे हैं, ये 1200 वाले बना रहे हैं। आप बनी रही न्यूज़ 18 के साथ।